आखिरी मैसेज। एक हॉस्टल की भूतिया कहानी। कभी कभी डर असली नहीं होता, लेकिन जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक हॉस्टल का कमरा, नंबर B13। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है। यह कहानी कोलकाता एक हॉस्टल की है, जिससे सुनकर आपके पास ही निकल जाएंगे। कोलकाता की उमस भरी रातों में बोस मेंस हॉस्टल अपनी पुरानी दीवारों और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था। सेंट जेवियर कॉलेज के इस हॉस्टल की गलियों में अक्सर डरावनी फुसफुसाहटें सुनी जाती थीं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बस अफवाह मानकर हंस देते थे। कोलकाता का बोस मेंस हॉस्टल सिर्फ अपनी पुरानी इमारतों के लिए नहीं, बल्कि अपने भूतिया किस्सों के लिए भी मशहूर था। स्टूडेंट्स के बीच सबसे कुख्यात था कमरा नंबर B13, जहां कुछ साल पहले एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली थी। यह हॉस्टल वैसे तो इंजीनियरिंग के छात्रों से भरा पड़ा था, लेकिन रात में यह भूतों के इंजीनियरिंग सेंटर जैसा लगने लगता था। इसी हॉस्टल के इसी मनहूस कमरे में रहने आया था रोहन, एक 22 साल का इंजीनियरिंग छात्र, जो बहुत ही मेहनत से पापा से बोल के यह पे आया था, जो अपने कॉलेज के साथ साथ अपनी गर्लफ्रेंड अनन्या को भी बहुत सीरियसली लेता था। उसे एक बात नहीं पता थी कि उसकी गर्लफ्रेंड से ज्यादा सीरियस कोई और चीज थी, उसका हॉस्टल कमरा, क्योंकि वहां कुछ बहुत गलत हो रहा था। अजीब चीजें शुरू होती हैं। पहली रात को ही कुछ अजीब हुआ। रोहन जैसे ही सोने के लिए बेड पर लेटा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। चप्पल घिसटने की आवाज धीरे धीरे बढ़ती हुई। उसने झटके से आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद पड़ोसी होगा। वह बुदबुदाया और फिर करवट बदलकर सो गया। लेकिन अगले ही पल उसकी मोबाइल स्क्रीन चमकी। एक मैसेज आया, मैं तुम्हें देख रहा हूं। अनन्या का मैसेज था। उसे यह देखकर शौक लगा कि इतनी रात को अनन्या मैसेज क्यों कर रही है। उसने कॉल लगाया। अनन्या, यह क्या मजाक है? क्या? अनन्या ने कहा। रोहन ने कहा, तुमने मैसेज किया ना? अनन्या ने कहा, नहीं तो, मैं तो सो रही थी। ये बात सुनते ही रोहन के पसीने छूट गए। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मन में सोचा, तो फिर किसने किया? उसे उस रात कुछ अजीब लगा, लेकिन जैसे तैसे करके उसने वो रात काटी। अगले दिन रोहन ने अपने सीनियर रवि भैया से पूछा, भाई, ये B13 में कुछ अजीब लगता है। रवि ने पान थूका और धीरे से कहा, तुझे अर्जुन की कहानी पता है? अर्जुन कौन? रवि भैया ने गहरी सांस ली और बोले, 3 साल पहले अर्जुन यहीं रहता था। वो एक लड़की से प्यार करता था, पर लड़की ने उसे धोखा दे दिया। उसने एक रात इस कमरे में फांसी लगा ली, और तब से इस कमरे में अजीब चीजें होती हैं। भाई, मुझे डर मत आओ, रोहन ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। डर मत आओ? हाँ, पिछले साल एक लड़के ने यहां रहने की कोशिश की थी। 3 दिन बाद भाग गया। बोल रहा था, अर्जुन उसके कान में फुसफुसा रहा था, तेरी भी वही हालत होगी। रोहन को हल्की कंपकंपी हुई, लेकिन वह इसे वहम मानकर हंसने लगा। असली डर की शुरुआत तब हुई जब उस रात रोहन सोने की कोशिश कर रहा था। उसको लग रहा था कमर में कोई है। अचानक किसी ने उसकी रजाई खींच ली। रोहन घुस आया। उसने कहा, अबे कौन हरामी है? कोई जवाब नहीं। फिर अलमारी से एक ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई अंदर बंद हो। रोहन धीरे धीरे अलमारी के पास गया, हाथ बढ़ाया, दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसे आईने में एक परछाई दिखी। लंबे बाल, झुकी हुई गर्दन और आंखों से टपकता खून। भाग यहां से! रोहन का हलक सूख गया। वह जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। फिर जिसके लोग आए, रोहन ट्रीट किया और सुला दिया। अगले दिन अनन्या हॉस्टल आई। उसने पूछा, रोहन, तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूं, लेकिन यहां कुछ सही नहीं है। चलो, हम इस कमरे से बाहर चलते हैं। दोनों जैसे ही बाहर जाने लगे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। लाइट झपकने लगी। फर्श पर कुछ लिखा था, वह मुझे धोखा दे गई। अनन्या कांपने लगी। उसने डरी हुई आवाज में कहा, रोहन, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन तभी अलमारी के अंदर से किसी ने जोर से दरवाजा पीटा। खोल मुझे! रोहन और अनन्या जड़ हो गए, और फिर अलमारी अपने आप खुल गई। और फिर मौत का खेल शुरू हुआ। कमरे में जबरदस्त ठंडक थी। अनन्या की आंखें फैल गईं। रोहन, देखो! दरवाजे पर खून से कुछ लिखा था। अनन्या, जाओ!
तभी कमरे के कोने में परछाई बनने लगी। वही आकृति, लंबे बाल, मुड़ी हुई गर्दन, और फिर अनन्या, तुमने भी धोखा दिया था ना? अनन्या घबराकर बोली, तुमने भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया था ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं अर्जुन हूं। रोहन ने जैसे ही अनन्या की तरफ देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अनन्या की आंखों से खून बहने लगा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, और फिर उसकी आवाज बदल गई। तुम सोचते थे मैं अनन्या हूं? नहीं, मैं हमेशा यहीं थी रोहन। रोहन ने जोर से चीख मारी। कमरा नंबर B13 फिर से वीरान हो गया। जिसने सबके होश उड़ा दिए। अगले दिन हॉस्टल के गार्ड्स जब अंदर गए तो उन्होंने देखा रोहन जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ बुदबुदा रहा हो। जब उन्होंने उसे गौर से सुना तो उसने सिर्फ एक ही चीज दोहराई, अनन्या। कोई नहीं थी। अनन्या कभी थी ही नहीं। पुलिस आई। उसने रोहन के फोन की जांच की। फोन में सिर्फ एक कॉन्टैक्ट नंबर था, अनन्या। लेकिन जब पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया, स्क्रीन पर जो नाम आया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए।